हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी समागम पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी की कुछ नई योजनाओं के विषय में तथा कुछ पुरानी योजनाओं के विषय में भी अपडेट देने वाला हूं, इसलिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहना। साथियों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे राजस्थान के सभी किसान भाइयों के लिए जो अपने भजनलाल शर्मा जी के द्वारा एक नई योजना शुरू की गई थी, सीएम किसान सम्मान निधि योजना। उसमें जो 500 रुपए का अमाउंट आपको आने वाला है 18वीं किस्त के दौरान, वो किन किन किसान भाइयों के लिए मिलेगा और किस डेट को आपको 500 रुपए का ये अमाउंट मिलेगा। क्या आपको 5 अक्टूबर को मिलेगा या फिर आपको अगली डेट में मिलेगा? तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं। इसके अलावा यदि आप लोगों के लिए 1000 रुपए का जो पेमेंट 17वीं किस्त के दौरान वितरित किया गया था, यदि नहीं मिला है तो किस प्रकार से मिलेगा वो भी इस वीडियो में बताऊंगा। इसके अलावा साथियों, राजस्थान के सभी पेंशनधारियों को लेकर एक बड़ी अपडेट आ रही है। यदि आप लोग की जून और जुलाई और अगस्त यानी 3 महीने का बकाया पेमेंट चल रहा है और किसी भी महीने का पेमेंट प्राप्त नहीं हुआ है, तो दोस्तों अब आप लोगों को चिंता नहीं करनी है, क्योंकि साथियों अब कैंप लगना शुरू हो चुका है। कैंप जाओ और पेंशन पाओ। जी हां साथियों, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना है। एक बिल्कुल लेटेस्ट और नवीनतम अपडेट आपको देने वाला हूं, इस वीडियो के अंतर्गत आपको पता लग जाएगा। इसके अलावा 300 यूनिट फ्री बिजली बिल योजना को लेकर एक खास अपडेट आ रही है। यदि आप लोग भी चाहते हैं कि आपको भी 250 से लेकर 300 यूनिट बिल्कुल मुफ्त में प्रदान की जाए, तो साथियों आपको इस योजना के विषय में जानकारी देने वाला हूं। इसके अलावा देश के सभी युवा बेरोजगारों के साथ साथ राजस्थान के युवा बेरोजगारों के लिए भी एक बड़ी योजना केंद्र सरकार की तरफ से शुरू की गई है। साथियों, इस योजना के तहत जितने भी हमारे युवा बेरोजगार कैंडिडेट हैं, उन सभी को 5000 रुपए का अमाउंट हर महीने दिया जाएगा। जी हां साथियों, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना है। यह योजना कोई बेरोजगारी भत्ता वाली योजना नहीं है। साथियों, इस योजना में आपको बस आवेदन करना है और आपको हर महीने 5000 रुपए का पेमेंट देखने को मिलता रहेगा। साथियों, योजना क्या है, किस प्रकार से आप लोग 5000 रुपए प्राप्त कर सकते हैं, क्या पात्रता है, कौन कौन इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, संपूर्ण डिटेल बताने वाला हूं। पालनहार योजना के बकाया पैसों को लेकर भी एक बड़ी अपडेट आ रही है। दोस्तों, यदि आप लोग का 3 से लेकर 4 महीने का पालनहार योजना का पैसा बकाया चल रहा है, तो अब आप लोग के खाते में जल्द ही ट्रांसफर होने वाला है, क्योंकि अध्यक्ष महोदय जी का एक नया बयान सामने आया है, वो भी आप लोग इस वीडियो में अंत तक देख लोगे। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक स्टेप को अच्छी प्रकार से समझ लेते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना की। साथियों, ये तो आप सभी लोगों को पता है कि राजस्थान में पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 6000 के स्थान पर 8000 रुपए का पेमेंट दिया जाता है। और यहाँ आप लोगों के लिए जो 2000 रुपए का पेमेंट अतिरिक्त मिलता है ना, ये मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत मिलता है, जो कि राजस्थान में चालू की गई है। लेकिन साथियों, सीएम किसान सम्मान निधि योजना को पीएम किसान सम्मान निधि योजना में ही मर्ज कर रखा है। यानी कि दोस्तों, इसका कोई अलग से पोर्टल नहीं बनाया अपनी राज्य सरकार ने। साथियों, आप लोगों के लिए पीएम किसान योजना के तहत ही ये पेमेंट मिलता है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह कि आप लोगों के लिए केंद्र सरकार की तरफ से जो 2000 रुपए का अमाउंट दिया जाएगा, वो तो 5 अक्टूबर को मिलेगा, लेकिन राज्य सरकार की तरफ से जो 500 रुपए का अमाउंट आपको मिलेगा, वो कब तक मिल जाएगा? तो दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा, आप लोगों ने देखा होगा 17वीं किस्त जब वितरित की गई थी, तो केंद्र सरकार ने आपको 18 जून को पैसा ट्रांसफर किया था। लेकिन साथियों, राज्य सरकार के अंतर्गत भजनलाल शर्मा जी ने आपको जो पैसा ट्रांसफर किया था, वो साथियों 30 जून को ट्रांसफर किया था। आप लोग यहां पर पढ़ सकते हैं। इसी प्रकार से दोस्तों, अब जो आप लोग के 18वीं किस्त का पैसा ट्रांसफर किया जाएगा, वो केंद्र सरकार की तरफ से 5 अक्टूबर को ट्रांसफर किया जाएगा। और राज्य सरकार की तरफ से यदि हम बात करें, तो साथियों 5 अक्टूबर को पैसा ट्रांसफर करने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि साथियों यहाँ पर उम्मीद लगाई जा रही है कि अपने जो भजनलाल शर्मा जी हैं, वो आपको 500 रुपए का अमाउंट दिवाली के अवसर पर ट्रांसफर कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना है। 5 अक्टूबर को आपको 2500 रुपए प्राप्त नहीं होंगे, बल्कि 2000 रुपए प्राप्त होंगे। इसके अलावा दिवाली के अवसर पर हो सकता है आपको 500 रुपए का अमाउंट ट्रांसफर कर दिया जाए। इसके अलावा एक बड़ी अपडेट और दे देता हूं दोस्तों, आपको पता होना चाहिए 500 रुपए का पैसा सिर्फ उन्हीं लोगों के खाते में आएगा जिन लोगों के किसान सम्मान निधि खाते में PMFS यानी फंड स्टेटस अप्रूव दिखाई दे रहा होगा। दोस्तों, यदि आपका फंड स्टेटस अप्रूव दिखाई दे रहा है, तो आपको 500 रुपए का भी अमाउंट मिलेगा और केंद्र सरकार की तरफ से 2000 का भी मिलेगा। यदि दोस्तों आपको फंड स्टेटस अप्रूव दिखाई नहीं दे रहा है, तो आप लोग जल्द से जल्द EKYC करवा लीजिए, ताकि आप लोग के लिए 500 रुपए का भी अमाउंट प्राप्त हो जाए और 2000 रुपए का भी अमाउंट। ये जो किसान भाई हैं, इनका यहाँ पर फंड स्टेटस अप्रूव दिखाई दे रहा है, इनको 2000 रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। और साथियों, 500 रुपए की जो अतिरिक्त राशि है, वो राज्य सरकार की तरफ से ट्रांसफर की जाएगी। अब आप लोग को एक चीज और स्पष्ट हो रही होगी दोस्तों, आप लोग के लिए 2500 रुपए का पेमेंट नहीं आएगा, क्योंकि बहुत सारे राजस्थान के किसान भाई उम्मीद लगा रहे थे। क्योंकि आप लोग यहाँ पर चेक कर सकते हो, सिर्फ 2000 रुपए का पेमेंट ही सेक्शन हुआ है। 500 रुपए का पेमेंट आप लोग के लिए आने वाले नेक्स्ट तारीखों में, यानी कि जैसे कि 20 अक्टूबर से लेकर 25 अक्टूबर के आसपास ट्रांसफर किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये बड़ी अपडेट आ रही थी राजस्थान के किसान भाइयों के लिए। आप लोगों को बताना चाहूंगा, EKYC जरूर करवा लीजिएगा, अभी आप लोग के पास समय है। अब बात करते हैं राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण योजना। दोस्तों, आप लोग को पता होगा, महंगाई राहत कैंप राजस्थान के अंतर्गत चलाए गए थे। और साथ ही महंगाई राहत कैंपों में एक योजना चलाई गई थी, जिसका नाम था 100 यूनिट फ्री बिजली बिल योजना और 2000 यूनिट फ्री बिजली बिल योजना।
100 यूनिट घरेलू बिल्कुल मुफ्त थी और 2000 किसान भाइयों के लिए बिल्कुल फ्री कर दी गई थी। लेकिन साथियों, इस योजना के स्थान पर राजस्थान के अंतर्गत वर्तमान में पीएम सूर्य घर योजना संचालित है। और दोस्तों, यदि आपको 250 से लेकर 300 यूनिट बिल्कुल मुफ्त लेनी है तो साथियों अब आपको सोलर पैनल तो लगवाने ही होंगे, पीएम सूर्य घर योजना से आपको जुड़ना ही होगा। आप लोग यहाँ पर वर्तमान का स्टेटस देखिएगा दोस्तों, ये बीकानेर का अपडेट है और 30 सितंबर का अपडेट है, लेटेस्ट अपडेट। दोस्तों, प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना 15,435 किलोवाट के सोलर प्लांट लोगों के घरों की छतों पर लगाए जा चुके हैं। बिल में रोजाना 4.32 लाख रुपए की सीधी बचत हो रही है, यानी कि लगभग 250 से लेकर 300 यूनिटों का उनके लिए सीधा फायदा हो रहा है। इसलिए साथियों, आप लोग इस योजना से ज्यादा जुड़िए और विभाग भी चाहता है कि आप लोग इस योजना से ज्यादा जुड़ें, ताकि आप लोगों के लिए अधिक से अधिक बिजली की बचत हो और विभाग के लिए भी अतिरिक्त बिजली की अधिक से अधिक बचत हो। यदि आप लोग इस योजना के बारे में पूरा डिटेल पढ़ना चाहते हो तो इस आर्टिकल को पढ़ लीजिएगा। आपको पीएम सूर्य घर योजना के विषय में किस प्रकार से इस योजना का आपको सोलर पैनल लगवाना है, किस प्रकार से सब्सिडी मिलेगी, कितनी सब्सिडी मिलेगी, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 3 किलोवाट तक 78,000 रुपए की सब्सिडी मिलती है और किस प्रकार से आप लोग इस योजना का लाभ ले सकते हैं, संपूर्ण डिटेल आपको इस आर्टिकल में दे रखा है। तो दोस्तों, ये अपडेट थी आप लोगों के लिए 250 से लेकर 300 यूनिट फ्री बिजली बिल योजना को लेकर। अब बात करते हैं केंद्र की सबसे महत्वपूर्ण योजना, जिसका संचालन राजस्थान के अंतर्गत भी किया जा चुका है। युवाओं को मिलेंगे हर महीने 5,000 रुपए, प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना। जी हाँ साथियों, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना है। आपको बताना चाहूंगा, देश की केंद्र सरकार ने सभी युवा बेरोजगारों को हर महीने 5,000 रुपए की राशि वितरित करने का फैसला लिया है। जानकारी के लिए आपको बता दें, केंद्र सरकार ने 2024 के बजट में देश के सभी युवाओं को एक नई योजना के तहत हर महीने 5,000 रुपए देने का फैसला लिया था, जिसके लिए पिछले 5 महीने से केंद्र सरकार लगातार कार्यरत है। केंद्र सरकार ने 2024 के बजट में इंटर्नशिप स्कीम, जी हां दोस्तों, आपको पता होना चाहिए इस योजना का नाम है इंटर्नशिप स्कीम, इसके तहत बजट की राशि निर्धारित की थी। भारत सरकार का मानना था कि राज्य सरकार सभी बेरोजगार युवाओं को नौकरी की तर्ज पर संबल देने के लिए इंटर्नशिप स्कीम शुरू की जाएगी और इसके लिए अलग से एक डेडिकेटेड इंटर्नशिप पोर्टल भी शुरू किया जाएगा। यानी कि साथियों, इस योजना का एक अलग से पोर्टल शुरू किया जा रहा है। आपको इस योजना में कब से आवेदन करना है, किस प्रकार से आवेदन करने और उस पोर्टल के माध्यम से आपको किस प्रकार से स्टेटस देखना है, पूरा डिटेल दोस्तों इसमें तैयार किया जा रहा है। ये योजना बिल्कुल नई योजना है और सेपरेट योजना है, जो कि केंद्र सरकार की तरफ से शुरू की जा रही है, ताकि युवाओं को इस स्कीम के तहत आसानी से जोड़ा जा सके और उन्हें इस स्कीम की राशि का आसानी से लाभ मिल सके। इसके अलावा आपको बताना चाहूंगा, योजना का लाभ उठाने के लिए युवाओं को कुछ क्राइटेरिया यहाँ पर फॉलो करना होगा। यदि क्राइटेरिया फॉलो नहीं कर पाए तो युवा इस योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे। दोस्तों, क्राइटेरिया क्या है वो आप लोग देख लीजिएगा। इंटर्न की उम्र, यानी जो आवेदक कैंडिडेट रहेगा उसकी उम्र 21 से 24 साल होनी चाहिए। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। परिवार की सालाना आय 8 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। नौकरी करने वाले या फिर मौजूदा समय में कोई फॉर्मल डिग्री करने वाले उम्मीदवार इस योजना के लिए हिस्सा नहीं बन सकेंगे। यानी कि कोई ऐसी डिग्री कर रहे हैं जो बिजनेस से रिलेटेड डिग्री है, या फिर कोई नौकरी कर रहे हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट है, या फिर कोई प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, अच्छा खासा उनको पेमेंट मिल रहा है, तो दोस्तों आप लोग इस योजना के लिए बिल्कुल हिस्सेदार नहीं बन सकोगे। आपके लिए केंद्र सरकार ने यह योजना बिल्कुल नहीं बनाई है। इसके अलावा 12th पास और स्नातक उम्मीदवार इसमें आवेदन कर सकते हैं। इस बात को भी ध्यान में रखना, ठीक है ना। अब बात करते हैं साथियों, क्या रहेगी प्रक्रिया, किस प्रकार से आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। इस योजना के तहत केंद्र सरकार कोऑपरेटिव कंपनियों को संपर्क करेगी। कोऑपरेटिव कंपनियां इस योजना के तहत सभी उम्मीदवारों को कोऑपरेट जगत में जॉब करने के लिए सालाना ट्रेनिंग देंगी। यानी कि कोऑपरेटिव कंपनियां रहेंगी और कोऑपरेटिव कंपनियों में किस प्रकार से जॉब की जाती है अच्छे पेमेंट पर, इस प्रकार से आपको ट्रेनिंग देंगी ताकि आपको एक अच्छा खासा पेमेंट पर अच्छी खासी जॉब मिल जाए। ट्रेनिंग करने वाले उम्मीदवार को 500 रुपए कंपनी की तरफ से और 4500 रुपए केंद्र सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। इसके अलावा उम्मीदवार की जो फाइनेंशियल भरपाई रहेगी उसकी जिम्मेदारी कोऑपरेटिव कंपनी की रहेगी। केंद्र सरकार उम्मीदवार के लिए सालाना वन टाइम 6,000 रुपए का पेमेंट भी ट्रांसफर करेगी, ताकि ट्रेनी के लिए फाइनेंशियल कंडीशन का स्तर सही रहे। यानी कि आपको 1 साल में 6,000 रुपए का पेमेंट भी यहाँ पर ट्रांसफर किया जाएगा, वन टाइम ट्रांसफर फंड। इसके अलावा इस योजना का उद्देश्य कंपनी तथा युवाओं के बीच एक श्रृंखला बनाना है, ताकि युवाओं को अच्छी कंपनियों में अच्छे वेतन के साथ नौकरियां मिल सकें और कंपनियों को भी एक अच्छे स्किल युक्त कर्मचारी मिल सकें। जो युवा जिस कंपनी के अंडर में ट्रेनिंग करेंगे वह कंपनी उन सभी ट्रेनिंगों में से 80 या 90% युवाओं का चयन करेगी। इसके अलावा यह स्कीम देश भर में किसी भी हफ्ते शुरू की जा सकती है। इस बात को भी ध्यान रखना, क्योंकि केंद्र सरकार ने इस स्कीम की पूरी तैयारी कर ली है और केंद्र सरकार पूरी तैयारी में दोस्तों कि इस स्कीम को किसी भी हफ्ते लॉन्च कर सके। तो दोस्तों ये सबसे महत्वपूर्ण योजना थी। इस योजना को जैसे ही लॉन्च किया जाएगा दोस्तों मैं आपको तुरंत वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब बात करते हैं राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण योजना, जिसका नाम है राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना।
दोस्तों राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में आपको ये तो पता ही है कि जून, जुलाई और अगस्त यानी 3 महीने का पेमेंट आपका बकाया है। वैसे अधिकांश लोगों का जून का पेमेंट आ चुका है, लेकिन कुछ एक लोगों का जून का भी बकाया है। दोस्तों यदि आप लोग का जून का पेमेंट आ चुका है तो आप लोग का फिर से 3 महीने का पेमेंट बकाया हो चुका है, क्योंकि सितंबर का बिल जनरेट हो चुका है। आप लोग यहाँ पर चेक कर सकते हैं, सितंबर का भी बिल दोस्तों 26 सितंबर को जनरेट कर दिया गया था। अब राज्य सरकार पर आप लोग की फिर से 3 किस्तें बकाया हो चुकी हैं। इसके अलावा एक पेंशनधारी और हैं, उनका भी आप लोग यहाँ पर पेमेंट चेक कर सकते हैं, सितंबर का उनका भी बिल जनरेट हो चुका है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या है दोस्तों? समस्या है कि आप लोग का जो बकाया पेमेंट है जून का, जिन लोगों का जून का नहीं आया है उनका जून का, और जिनका जुलाई अगस्त का नहीं आया है उनका जुलाई और अगस्त का, वो पेमेंट कब तक आ जाएगा और राज्य सरकार का क्या मानना है, और आप लोग का पेमेंट अब तक क्यों नहीं आया था, संपूर्ण डिटेल आप लोग इस आर्टिकल के माध्यम से पढ़िएगा। ये दैनिक भास्कर की अपडेट है और दोस्तों आज की लेटेस्ट ये अपडेट है, आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हैं। पेंशनरों के भौतिक सत्यापन के लिए शिविर आज से शेरगढ़ में लगाए जाएंगे। यानी कि साथियों जिले वाइज अब शिविर लगना शुरू हो चुका है, ताकि जितने भी हमारे पेंशनधारी कैंडिडेट हैं उन सभी का फिजिकली सत्यापन करवाया जा सके। ई-केवाईसी नहीं साथियों, फिजिकली सत्यापन, क्योंकि दोस्तों हमारे बहुत सारे पेंशनधारी ऐसे हैं जिनका पेंशन का पैसा प्राप्त नहीं हुआ है जून का। दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, यदि आपका जून का पेमेंट प्राप्त नहीं हुआ है ना, तो दोस्तों आप लोगों ने या तो भौतिक सत्यापन नहीं करवाया है, या फिर साथियों आप लोगों ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवाया है। दोस्तों यही 2 रीजन हो सकते हैं आपकी जून का पेमेंट ना आने के, इसलिए आपको ध्यान में रखना, भौतिक सत्यापन जरूर करवा के हैं आप लोग अपने नजदीकी विभाग में जाकर। यदि नहीं करवाया है तो दोस्तों अब आप लोग निश्चिंत रहिएगा, आपके गांव में, आपके शहरों में शिविर लगाए जाएंगे। आप लोग पूरा डिटेल पढ़िएगा, आपको पूरा पता चल जाएगा। सामाजिक सुरक्षा आदि विभिन्न पेंशन योजना अंतर्गत पंचायत समिति शेरगढ़ क्षेत्र की 10 ग्राम पंचायतों में 15 से 14 पेंशनर्स को दिसंबर 2023 का वार्षिक भौतिक सत्यापन बकाया होने के कारण उनका पेंशन का लाभ नहीं मिल पा रहा है। जो कैंडिडेट हैं उनको पेंशन का लाभ नहीं मिल पा रहा है, जिनके लिए पंचायत समिति शेरगढ़ क्षेत्र की 10 ग्राम पंचायतों में वार्षिक भौतिक सत्यापन के लिए सोमवार से शिविर लगाए जाएंगे। साथियों ये एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको शेरगढ़ का, जबकि साथियों सभी जिलों में शिविर लगाए जाएंगे, आप लोग निश्चिंत रहिएगा, ठीक है ना। जिसके तहत पहले दिन सोमवार को ग्राम पंचायत शेरगढ़ में शिविर आयोजित किए जाएंगे। यानी कि साथियों सोमवार यानी कि आज की डेट से शिविर लगना शुरू हो चुका है, और साथियों ये शेरगढ़ के अंतर्गत शुरू हुआ है, और दोस्तों कल अन्य किसी जिले में होगा, परसों अन्य किसी जिले में होगा। और दोस्तों ये जो शिविर लगाए जाएंगे ना वो 1 अक्टूबर से लेकर 7 अक्टूबर तक, क्योंकि आपको पता होगा जो सामाजिक अधिकारिता विभाग है वो अपना साप्ताहिक दिवस मना रहा है, जिसके अंतर्गत सभी पेंशनधारियों की समस्या का समाधान किया जा रहा है। और भी दोस्तों आप लोग पूरा डिटेल यहाँ पर पढ़ सकते हैं। साथियों इस अपडेट में यही दिया गया है कि आप लोग की पेंशन के संबंध में भौतिक सत्यापन किए जा रहे हैं, ताकि आपको जून, जुलाई, अगस्त का पेमेंट प्राप्त हो जाए। साथियों हो सकता है इसी की वजह से आप लोग का जुलाई और अगस्त का पेमेंट का भुगतान ना किया गया हो। आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हैं शेरगढ़ कस्बे में लगभग 1514 पेंशनधारी ऐसे जिनका भौतिक सत्यापन ही नहीं हुआ है। ये तो साथियों शेरगढ़ के एक छोटे से कस्बे की बात है। इसके अलावा साथियों और भी कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका भौतिक सत्यापन नहीं हुआ है, इसलिए साथियों आपका जून का पेमेंट नहीं आया था। इसलिए दोस्तों आपको बताना चाहूंगा आप लोग अपना भौतिक सत्यापन जरूर करवा लेना, यदि आप लोग के गांव में कैंप या फिर शिविर लगते हैं तो, ठीक है ना, ताकि आपको बकाया पेमेंट प्राप्त हो जाए। और जिनको जून का पेमेंट प्राप्त हो चुका है उनके लिए जुलाई और अगस्त का जो पेमेंट है ना वो आपको 1 से 7 अक्टूबर के बीच में ट्रांसफर हो जाएगा। आप लोग निश्चिंत रहना, इसके संबंध में अपडेट मैंने आपको कल के वीडियो में डाल दी थी। तो दोस्तों ये सबसे बड़ी अपडेट निकल के सामने आई थी पेंशनधारियों को लेकर। अब बात करते हैं राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण योजना पालनहार योजना। दोस्तों पालनहार योजना का जो बकाया पेमेंट है आपका 3 से लेकर 4 महीने का, वो लगभग सभी पालनहार योजना के लाभार्थियों का चल रहा है। और दोस्तों जून का बिल आप लोगों का जनरेट हो चुका है, मैंने आपको पिछले कई वीडियो में बता दिया है। लेकिन साथियों समस्या यह है कि आप लोग की जो मार्च, अप्रैल, मई, जून यानी कि पिछले 4 से लेकर 5 महीने का जो पेमेंट बकाया चल रहा है ना वो भी आप लोग के खाते में ट्रांसफर नहीं हुआ है। तो साथियों इसके संबंध में विभाग का क्या अपडेट आया है वो आप लोग पढ़िएगा। पालनहार योजना में बजट की कोई कमी नहीं है, यह साथियों विभाग ने कहा है कि पालनहार योजना में बजट की कोई कमी नहीं है। बजट 3 से लेकर 4 महीने में एक बार दिया जाता है, इसलिए ये देरी से आता है। और साथियों ये विभाग स्वीकार भी कर रहा है कि बजट देरी से आता है, इसलिए आप लोग का जो पैसा है वो थोड़ा सा लेट ट्रांसफर होता है, लेकिन ट्रांसफर जरूर होता है, ठीक है ना। अभी जो ट्रांसफर नहीं हुआ है, कुछ लोगों का जून का पेमेंट नहीं आया है, कुछ लोगों का मार्च का भी नहीं आया है, अप्रैल का भी नहीं आया है। दोस्तों क्यों नहीं आया है उन्होंने भी इसका एक कारण बताया है कि जो अध्ययनरत कैंडिडेट है यानी जो बच्चे अध्ययनरत हैं उनका प्रमाण पत्र आप लोगों ने अपलोड नहीं किया था, जिसकी वजह से आप लोग के बच्चे का यहाँ पर पालनहार योजना का पैसा रोक दिया था। और कुछ बच्चों की उम्र 18 साल हो चुकी थी, जिसकी वजह से उनका पैसा यहाँ पर ट्रांसफर नहीं किया गया था, उनका भी बजट रोक दिया गया था। जिनको जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर का पेमेंट आने वाला है उन सभी के लिए बजट की मांग की गई है विभाग की तरफ से। और दोस्तों ये अपडेट हमारे अनिल माच्या जी ने दी है, ये सहायक निदेशक है सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के अलवर से, ठीक है ना। तो दोस्तों ये सबसे बड़ी अपडेट आ रही थी पालनहार योजना को लेकर। तो दोस्तों ये महत्वपूर्ण अपडेट थी जो मुझे आप लोगों तक पहुंचानी थी। इसके अलावा कोई नई अपडेट आएगा तो तुरंत वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।